हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम जो टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलीज है उसके बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ये बताइएगा कि आपको 10 मिनट्स तक की क्लिप्स चाहिए, या जैसे मान लो 2 या 3 क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँ, या फिर पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी टोटल 2 वीडियो बनाऊँ या एक वीडियो बनाऊँ, वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं हार्डीज फिलोसफी ऑफ पेसिमिज्म इन द टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलीज। पेसिमिज्म होता है यानी निराशावादी, मतलब इंसान पूरा उस ऑप्टिमिस्टिक होता है, कुछ होपफुल होना, और पेसिमिज्म मतलब कुछ भी ऐसे सब गलत गलत ही हो रहा है, निराश होकर डिसअपॉइंटेड वे में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हार्डीज फिलोसफी है जो है पेसिमिज्म की, वो टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलीज में लागू होती है। वो कैसे होती है, ये हमारे एक क्वेश्चन आएगा। देखो, क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट कंटेंट यही रहेगा, लिखना यही है। मोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलीज इज़ अ पावरफुल नॉवल दैट एक्सप्रेसेस हिज फिलोसफी ऑफ पेसिमिज्म। ये क्या एक्सप्रेस करता है, उसकी फिलोसफी, पेसिमिज्म की फिलोसफी को ये एक्सप्रेस करता है। हार्डी बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ इज़ कंट्रोल्ड बाय फेट, चांस, टाइम, नेचर एंड सोसाइटी। हार्डी क्या मानता है कि जो ये ह्यूमन लाइफ है, ये फेट, किस्मत, चांस, भाग्य और टाइम, नेचर, सोसाइटी, इन ये सब लोग जो है लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करते हैं। एंड दैट दीज फोर्सेज आर ऑफन क्रूअल, इनडिफरेंट और होस्टाइल टू ह्यूमन हैप्पीनेस। और ये ह्यूमन हैप्पीनेस के प्रति क्रूर होते हैं, क्रूअल होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट होते हैं। टेस्ट द हीरोइन ऑफ द नॉवल बिकम्स अ विक्टिम ऑफ दीज फोर्सेज। और जो इस नॉवल की हीरोइन है टेस, वो इन सब फोर्सेज का विक्टिम बन जाती है। नो मैटर हाउ इनोसेंट और हार्ड वर्किंग शी इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी इनोसेंट और हार्ड वर्किंग है। शी कैन नॉट एस्केप सफरिंग, लेकिन वो उन दुखों को एस्केप नहीं कर सकती। दिस ट्रेजिक आउटलुक रिफ्लेक्ट हार्डीज पेसिमिस्टिक बिलीव दैट लाइफ इज़ मोर अबाउट पेन देन जॉय एंड दैट वर्च्यू इज़ नॉट रिवॉर्डेड इन दिस वर्ल्ड। और इस आउटलुक से क्या पता लगता है, हार्डीज की पेसिमिस्टिक बिलीव कि लाइफ जो है वो ज़्यादा दुख के बारे में, खुशी के बारे में कम है, और वर्च्यू का इस दुनिया में कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आता है हमारा, अब आता है हमारा अ डार्क यूनिवर्स इन डिफरेंट नेचर एंड फेट। कि एक डार्क यूनिवर्स एंड इन डिफरेंट नेचर एंड फेट। ये क्या है, इसका जो नेचर और भाग्य का इनडिफरेंट, यानी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। यूजुअली ये कहा जाता है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छे फेज आते हैं, कुछ बुरे फेज आते हैं, लेकिन टेस्ट की लाइफ में तो सारे ही बुरे हैं। तो उसके प्रति जो है फेट है, नेचर है, वो इनडिफरेंट रही है। वन ऑफ द मेजर आइडिया इन हार्डीज पेसिमिज्म इज दैट नेचर एंड द यूनिवर्स आर इनडिफरेंट टू ह्यूमन सफरिंग, यानी ह्यूमन सफरिंग से उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अनलाइक रोमांटिक पोइट्स की तरह नहीं, हु सो नेचर एज अ काइंड एंड हीलिंग। रोमांटिक पोइट्स ने क्या देखा, नेचर को काइंड देखा, हीलिंग देखा, उनको नेचर में जाके अच्छा अच्छा फील होने लगा, ये सब चीज़ें देखी। हार्डी सॉ नेचर एज ए न्यूट्रल और इवन क्रूअल। और हार्डी ने क्या देखा कि वो नेचर का कोई रोल ही नहीं है, वो न्यूट्रल, एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह बैठ के नेचर देख रही है, और इवन दो क्रूअल भी है वो। टेस वॉक्स थ्रू ब्यूटीफुल फील्ड्स एंड ग्रीन वैलीज, बट दीज पीसफुल प्लेसेस डू नॉट सेव हर फ्रॉम सफरिंग। टेस जो है वो ब्यूटीफुल अच्छी अच्छी फील्ड से, खेतों से और ग्रीन वैलीज से गुजर रही थी, बट ये जो पीसफुल है उसने उसकी सफरिंग को कम तो नहीं किया और सफरिंग से बचाया भी नहीं उसको। हर रेप बाय एलेक हैपन्स इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में उसका रेप हुआ एलेक के द्वारा। हर बेबी डाइज इन अ कोल्ड नाइट, और उसकी बेबी जो एक कोल्ड नाइट में उसकी डेथ हुई। नेचर सिंपली एग्जिस्ट, नेचर एग्जिस्ट करती है, इट डज नॉट प्रोटेक्ट द इनोसेंट, लेकिन वो उस इनोसेंट टेस को प्रोटेक्ट नहीं करती है। हार्डी की फेमस लाइन क्या है, एट द एंड ऑफ द सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, तीसरे क्वेश्चन में तीसरी बार ये हमारी आई है और आगे भी आएगी। तो ये जो कोटेशंस है वो आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लो इस चीज़ को। जस्टिस वॉज डन, यानी जस्टिस होगा, न्याय हो गया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल हैड एंडेड हिज सपोर्ट विद टेस। और जो प्रेसिडेंट है, यानी अमर का जो प्रेसिडेंट है, उसने क्या कर दिया, अपना सपोर्ट जो है टेस के साथ कर दिया, और लास्ट में टेस जो है, टेस को वो पकड़ लिया जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है ना, उसको एलेक को मारने के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल है एंडेड ही सपोर्ट विद टेस्ट, उसने अपने टेस्ट के साथ अपना सपोर्ट जो है वो खत्म कर दिया। दिस सार्कास्टिक सेंटेंस शोज हाउ हार्डी बिलीव नो डिवाइन पावर गवर्न द वर्ल्ड विद जस्टिस। इससे क्या पता लगता है कि कोई जो दैवीय शक्ति होती है ना, डिवाइन पावर्स होती है, उसने वर्ल्ड को जस्टिस के साथ गवर्न किया ही नहीं। इफ़ एनीथिंग रूल्स ह्यूमन लाइफ इट इज़ ब्लाइंड फेट और चांस, नॉट मर्सी और फेयरनेस। अगर कोई ह्यूमन बींग को कंट्रोल करती है, वो क्या है, सिर्फ एक अंधा ब्लाइंड फेट, यानी फेट अगर ब्लाइंड नहीं होगी तो वो जस्टिस करेगी उसके साथ। उसको जो फेट है उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, तभी वो उसके साथ बुरा ही बुरा करी जा रही है।
ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ट्रेजिक कोइंसिडेंस क्या है, द पावर ऑफ चांस। हार्डीज पेसिमिज्म ऑल्सो कम्स फ्रॉम हिज व्यू दैट चांस कंट्रोल लाइफ मोर देन ह्यूमन चॉइस। ये क्या कह रहे, चांस जो है ना वो लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करता है ह्यूमन चॉइस की बजाय। थ्रू आउट टेस्ट के केस में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपन ड्यू टू एक्सीडेंट और बैड लक। जितने भी इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में इवेंट्स हुए किसकी वजह से, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई बैड लक उसकी लाइफ में। जैसे हर फादर डिस्कवर द फैमिली नोबल रूट्स बाय चांस। उसने फादर ने क्या डिस्कवर किया कि वो डियर बेवल इस फैमिली के कुछ ना कुछ रिलेटिव है, तो वो चांस के थ्रू हुआ, ठीक है, उसको वैसे ही किसी ने बताया, वैसे पता लग गया। टेस गोज टू डियर बेवलीज हु आर नॉट रियल रिलेटिव्स ड्यू टू अ मिस्टेकन आइडिया। टेस उनके पास चलेगी जो एक्चुअल में उनके रिलेटिव्स है ही नहीं, वो भी एक चांस थी, गलती थी। शी मीट्स एलेक ऑन अ फोगी नाइट बाय चांस एंड इज र्यून्ड। और वो एक एलेक को एक फोगी नाइट में मिलती है गलती से, वो भी उस वजह से भी वो र्यून होगी। एंजल रिटर्न्स टू फॉरगिव हर बट ओनली आफ्टर शी हैज़ किल्ड एलेक। एंजल भी वापस आया, एंजल पहले भी तो वापस आ सकता था, लेकिन वो वापस कब आया, जब उसने एलेक को मार डाला था तब तक। टेस इज कैप्चर्ड एज स्टोनहेंज लाइंग लाइक अ सेक्रीफाइस। और टेस जो है लास्ट में कहाँ पकड़ी गई, स्टोनहेंज जगह है वहाँ पे, और एक वहाँ पे वो पकड़ी गई। नन ऑफ दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ टेस बैड डिसीजन। इसमें टेस का तो कहीं रोल ही नहीं था। इंस्टेड रैंडम इवेंट शेप हर फेट। हालांकि इसमें क्या हुआ कि जो कुछ रैंडम इवेंट्स थे उसने उसके भाग्य को बदला इस तरीके से। प्रूविंग हार्डी व्यू दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ क्रूअल एक्सीडेंट्स। ये हार्डी का किस पॉइंट को प्रूव करता है कि लाइफ जो है वो एक्सीडेंट से भरी हुई है, क्रूअल एक्सीडेंट से। थर्ड आता है हमारे पास सोशल एंड मोरल इनजस्टिस क्या हुआ, एक क्रूअल सोसाइटी। सोसाइटी ने भी कोई रोल प्ले नहीं किया, सोसाइटी ने भी उसके साथ गलत ही किया। अनदर पार्ट ऑफ हार्डीज पेसिमिस्टिक विजन इज हिज क्रिटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। जो विक्टोरियन सोसाइटी उसका क्रिटिसिज्म किया उसने। द सोशल सिस्टम पनिशेस टेस फॉर थिंग्स दैट आर नॉट हर फॉल्ट। सोसाइटी ने, सोशल सिस्टम ने उसको उन चीज़ों के लिए पनिश किया जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी। आफ्टर हर रेप सोसाइटी कंसीडर हैज़ फॉलन एंड सिंफुल इवन दो शी इज़ इनोसेंट। उसके रेप के बाद लोगों ने उसको गलत समझा, गिरा हुआ समझा, लेकिन उसकी गलती तो उसकी थी ही नहीं ना उसमें। हर चाइल्ड इज़ नॉट अलाउड अ क्रिश्चियन बरियल। एक पूरे रीति रिवाज से उसके बच्चे को नहीं दफनाया गया क्योंकि इलेजिटिमेट था ना वो। एंजल हु क्लेम्स टू बी ओपन माइंडेड रेफर्स हर फॉर बीइंग इम्प्योर। जो एंजल जो कहता है कि मैं बहुत प्योर ओपन माइंडेड हूँ, उसने उसका सेम अफेयर वैसे किसी और के साथ भी था, उसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया इम्प्योर बोल के। वाइल ही हिमसेल्फ हैज सिन्ड। हालांकि उसने सेम पाप, अगर वो पाप है तो वो दोनों के लिए ही है ना, तो उसने उस खुद का तो माना नहीं और उसका इम्प्योर मान लिया। शी इज़ फोर्स बैक टू एलेक ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ ऑप्शन। कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो वापस एलेक के पास चलेगी। दीज एक्सपीरियंस शोज हार्डीज बिलीव दैट सोशल मोरालिटी इज हिपोक्रेटिकल। ये क्या बिलीव दिखाती है कि सोशल मोरालिटी है वो पाखंडी है, क्रूअल है, एंड स्पेशली टू वुमेन के लिए। द लॉ ऑफ सोसाइटी आर नॉट बेस्ड ऑन जस्टिस। जो सोसाइटी के लॉज है वो जस्टिस पे बेस्ड नहीं है, बट ऑन ट्रेडिशन, प्राइड एंड मेल डोमिनेंस, इन चीज़ों पे वो बेस्ड है। फोर्थ हमारा आता है डूम्ड लव, द फेलियर ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म। यानी कि खराब बर्बाद प्यार था, और जो एक लव की एक रोमांटिक एक थ्योरी सी बनी हुई है कि एवरीथिंग हैपन्स गुड इन दैट लव फेज, ये सब वो सब यहाँ पे फेल हो चुकी है। टेस एंड एंजल्स लव स्टोरी इज ऑल्सो शेप्ड बाय हार्डीज पेसिमिज्म के थ्रू ही उनकी स्टोरी शेप करी गई है। एंजल फॉल्स इन लव विद एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ टेस। वो टेस की एक बहुत अच्छी इमेज के साथ उसके साथ प्यार में पड़ गया, नॉट हर रियल सेल्फ, लेकिन उसका जो एक्चुअल है उससे तो नहीं उसको प्यार हुआ। व्हेन टेस टेल्स द ट्रूथ अबाउट हर पास्ट, जब उसने अपने पास्ट के बारे में उसको सच्चाई बताई, एंजल कैन नॉट फॉरगिव हर, एंजल उसको माफ़ी नहीं कर पाया। इवन दो ही प्रॉमिस टू लव हर फॉर एवर, हालांकि उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो उसको हमेशा प्यार करेगा। हिज लव फेल्स द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। उसका प्यार जो है वो प्यार के सच्चाई के टेस्ट में फेल हो गया। हार्डी क्या लिखता है, एंजल आई थिंक यू आर क्रूअल बट आई लव यू जस्ट द सेम। ये वो बोलती है, टेस बोलती है कि एंजल मुझे लगता है तुम क्रूअल हो, बट लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूँगी जैसे पहले करती थी। टेस वर्ड शोज दैट शी रिमेन्स काइंड एंड लविंग। उस टेस के वर्ड क्या शो करते हैं कि वो अभी भी काइंड है, उतनी ही अच्छी है और लविंग है। वाइल एंजल बिकम अ जजमेंटल एंड कोल्ड, जबकि एंजल जो है वो एक जज कर रहा है उसको और उसके प्रति कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है। द फेलियर ऑफ दिस रिलेशनशिप शोज हार्डीज बिलीव दैट इवन लव कैन नॉट सर्वाइव इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद लाइज, प्राइड एंड स्ट्रिक्ट एंड मोरल कोड। और ये क्या कह रहे हैं कि हार्डी क्या कहना चाहता है कि प्यार ऐसी जगह भी नहीं रह सकता, जहाँ एक ऐसी दुनिया में भी नहीं रह सकता जहाँ पे झूठ, घमंड और मॉरल कोड से जो स्ट्रिक्ट मॉरल कोड जो वहाँ प्यार एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
5th पॉइंट हमारा मॉडर्न ट्रेजिडी सफरिंग विदाउट रिडेम्पशन। हार्डी बिलीव दैट मॉडर्न लाइफ हैज़ बिकम स्पिरिचुअली एम्प्टी। हार्डी का मानता है कि जो नई लाइफ मॉडर्न लाइफ वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, अनलाइक क्लासिकल पुरानी ट्रेजिडीज़ की जहाँ पे हीरो डाइज विद डिग्निटी और गेन्स विजडम। हीरो कैसे डिग्निटी सब लास्ट में जब मर तो जाता है लेकिन लोग उसको जानने लगते हैं, उसको कहते हैं नहीं ये सही था, ये सब कुछ और उसको कुछ विजडम की भी प्राप्त गेन होता है। टेस्ट स्टोरी एंड्स विद एग्जीक्यूशन नो रिडम्पशन। टेस्ट का जो है वो लास्ट में उसको फांसी टांग दी गई, ना तो दुनिया ने उसके लिए कुछ अच्छा किया। जैसे हेमलेट है, हेमलेट में वो मर गया, हेमलेट लास्ट में सब मर गए, हेमलेट भी मर गया, लेकिन उसका जो फ्रेंड था एंटोनियो, उसने उसको क्या कहा था कि तुम हर जगह जाके मेरी स्टोरी बताना। उसके बाद जो है हेमलेट वो फेमस हो गया, मतलब तो वो चीज़ें भी उसको, या फिर किसी उसमें उसको लास्ट में विजडम की गेन होता है, लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। शी इज कोर्ट, उसको पकड़ लिया गया, पनिश कर दिया गया और इरेज फ्रॉम द वर्ल्ड, और उसको फांसी दे दी गई और इस दुनिया से हटा दिया गया। हार्डी डज नॉट ऑफर होप। यहाँ पे हार्डी होप ऑफर नहीं करते बिकॉज ही बिलीव दैट मॉडर्न पीपल सफ़र अलोन, कि जो मॉडर्न लोग होते हैं वो अकेले ही सफ़र करते हैं, विद नो डिवाइन सपोर्ट, नो हीरोइक मीनिंग एंड नो हैप्पी एंडिंग। कि जो उनको कोई दैव्य भगवान से कोई डिवाइन सपोर्ट नहीं मिलता, कोई हीरोइक मीनिंग नहीं होता उनकी लाइफ का, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती उनकी। इवन हर ब्रीफ हैप्पीनेस विद एंजल इज़ टू शॉर्ट एंड टू लेट। उसकी जो खुशी थी एंजल के साथ भी वो बहुत छोटे बहुत कम टाइम के लिए थी, और वो भी बहुत लेट लास्ट में जाके मिली उसको। और फाइनल मोमेंट्स आर पीसफुल। लास्ट में जब उसने एलेक को मार दिया, एंजल उसके साथ था, वो मोमेंट्स बस उसकी लाइफ पे थोड़े सही थे, बट दे जस्ट कम बिफोर हर डेथ। लेकिन वो भी उसके मरने से जस्ट पहले थोड़े से ठीक मोमेंट्स आए उसकी लाइफ में। क्रिटिकल कमेंट्स हमारे पास क्या है? फेमस क्रिटिक डेविड सेसिल सेड हार्डीज नोवेल आर फुल ऑफ फोर्सेज दैट आर आइदर हॉस्टाइल और इनडिफरेंट टू ह्यूमन होप्स। हार्डी के जो नोवेल्स है उसमें भरे हुए होते हैं उन फोर्सेस के साथ जो कि या तो हॉस्टाइल होते हैं या उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैन की होप के साथ। तो ये भी एक इजी सा क्या कह सकते हैं हम क्रिटिकल कमेंट है जो लगभग सब पे चलेगा। पेसिमिज्म वाले में भी चल जाएगा, ट्रेजिडी वाले में भी चल जाएगा, फेट एंड चांस वाले क्वेश्चन में भी चल जाएगा, ये सब चल जाएगा, सब में चल जाएगा। तो ये हम याद कर सकते हैं इसको। दिस अप्लाइज परफेक्टली टू द टेस्ट ऑफ डी अर्बेवेलिस, और ये डी अर्बेवेलिस के उस पर परफेक्टली अप्लाई होता है। टेस्ट इज़ नॉट डिफीटेड बाय इविल पीपल अलोन। वो सिर्फ बुरे लोगों से नहीं, बट अ वर्ल्ड दैट डज नॉट केयर अबाउट गुडनेस। लेकिन एक ऐसी दुनिया से भी हारी है, जो एक ऐसा वर्ल्ड जो उसकी हैप्पीनेस के बारे में केयर ही नहीं करता, जो अच्छा नहीं है। सेकेंड है अनदर क्रिटिक लियोन जॉनसन रिमार्क, टेस्ट इज़ नॉट ओनली द ट्रेजिडी ऑफ ए विमेन, इट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ अ यूनिवर्स विदाउट ऑर्डर। कि ट्रेजिडी ये सिर्फ एक विमेन की नहीं है, ये एक पूरी यूनिवर्स की ट्रेजिडी है जिसमें कोई भी सही चीज़ें नहीं चल रही। दिस शोज दैट हार्डीज पेसिमिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन कैरेक्टर। ये क्या कहता है कि हार्डी का जो पेसिमिज्म है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में नहीं है। ही इज़ एक्सप्रेसिंग अ डीप सैडनेस अबाउट ह्यूमन लाइफ एज अ होल। वो पूरी ह्यूमन लाइफ के बारे में एक मैसेज दे रहा है। वेयर इनोसेंस डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस, जहाँ पे अब अगर आप इनोसेंट हो, अगर आप मासूम हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, वो खुशियाँ नहीं लेके आएगा। एंड पेन ऑफन कम्स विदाउट रीज़न, और दुख जो है वो बिना किसी रीज़न के लाइफ में आएगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इन द टेस्ट ऑफ डी अर्बेवेलिस में थॉमस हार्डी एक्सप्रेस अ डीपली पेसिमिस्टिक व्यू दिखाता है लाइफ का। ही शोज दैट ह्यूमन बींग्स नो मैटर हाउ प्योर और गुड, कितने ही वो अच्छे हो कितने ही प्योर हो, आर ऑफन डिस्ट्रॉयड बाय फेट, चांस एंड सोशल क्रुएलिटी एंड मोरल इनजस्टिस के द्वारा वो डिस्ट्रॉय कर ही दिए जाते हैं। टेस्ट बिकम्स अ सिंबल ऑफ हाउ ब्यूटी एंड वर्च्यू कैन बी क्रश्ड बाय फोर्सेज अराउंड अस। और टेस्ट ये क्या कहते हैं कि कितना ही कोई सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, वर्च्यू हो, वो कैसे क्रश हो जाएगा, जो आसपास के फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज है वो भी उसको क्रश करवा देंगे। हार्डीज पेसिमिज्म इज नॉट मेंट टू मेक रीडर्स होपलेस। हार्डी का पेसिमिज्म जो है वो रीडर को होपलेस बनाना नहीं है, बट टू मेक दम अवेयर ऑफ हार्ड ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन उनको ये बताना है कि लाइफ के हार्ड ट्रूथ कैसे होते हैं। एंड टू फील कंपैशन फॉर दोज हु सफ़र विदाउट अ कोज, और उनके लिए एक अच्छी फीलिंग लेके आना जो बिना वजह ही सफ़र करते हैं, उनके लिए भी हमें थोड़ी बहुत सहानुभूति हो, थोड़ा हम उसको रिलेट कर पाएँ। इस ट्रेजिक विजन रिमेन पावरफुल इवन टुडे बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द अनफेयरनेस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रियल लाइफ। उसका ट्रेजिक जो विजन है वो आज भी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये अनफेयरनेस को शो करता है और अनसर्टेनिटी को दिखाता है जो रियल लाइफ की है। अब हम एक बार इसको फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हार्डी की पेसिमिज्म फिलोसफी में हमने क्या पढ़ा? पावरफुल नोवेल है। और अच्छा, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख दीजिएगा, ये इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद साथ अगर हम इसकी जो बुक है वो 1892 में पब्लिश हुई। पहले ये 3 वॉल्यूम्स में 1891 में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। उसका नाम क्या था? द ग्राफिक था नाम।
और ये जो है बुक के फॉर्म में एक सिंगल वॉल्यूम में 1892 में पब्लिश हुआ। किसने किया? थॉमस हार्डी ने किया। तो हम शुरुआत इसकी यहाँ से करेंगे। थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हम ईयर्स लिखेंगे, आपको याद होते हैं तो आप लिख देना, ठीक है। और उसके बाद एक पावरफुल नॉवल है, फिलॉसफी दिखाता है पेसिमिज्म की, जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में लिख देंगे। क्या क्या दिखाता है? हार्डी ने बिलीव किया कि कंट्रोल फेट, चांस, नेचर इसको कंट्रोल करता है सोसाइटी। कितना ही कोई हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, वो एज सफरिंग से एस्केप नहीं कर सकता। ये हमें पेसिमिस्टिक वर्ल्ड के बारे में दिखाता है। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अ डार्क यूनिवर्स इन डिफरेंट नेचर एंड फेट। नेचर का क्या डिफरेंट था कि वो जैसे रोमांटिक पोइट है, उनको नेचर अच्छी लगती है। टेस की लाइफ में उसने कोई रोल प्ले नहीं किया, हालांकि ब्यूटीफुल फील्ड्स थी, ग्रीन वैलीज थी, लेकिन उसको वहाँ पे शांति नहीं मिली। और इसकी फेमस कोटेशन क्या होगी? जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल हैज़ एंडेड हिज सपोर्ट विद टेस। कि जस्टिस हो गया और जो प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल था उसने अपना सपोर्ट टेस के साथ ख़त्म कर दिया। पहले क्या था हमारा? एक डार्क यूनिवर्स इन डिफरेंट नेचर। सेकंड आता है ट्रेजिक कोइंसिडेंस। क्या क्या है? पावर ऑफ चांस का क्या है? उसके फादर को चांस से पता लगा कि वो उनसे रिलेटेड है। रियल रिलेटिव्स वो थे नहीं। फॉगी नाइट में एलेक उसको मिला, उसको जो जब तक एंजल वापस आया तब तक वो उस टेस ने एलेक को मार दिया था। और टेस को कहाँ पकड़ा गया? स्टोन हेज में पकड़ा गया। वो एक मतलब स्टोन एज इस टाइप की जगह थी जहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, जैसे कोई शहीद हुए हो वहाँ पे, उस तरह की वो जगह थी। तो उसका वो बना रखी थी वो पर्टिकुलर उन लोगों के लिए। तो वहीं पर ही जाके वो ऐसे उस पत्थर पे जाके वो लेट गई। मतलब एक तरह से ये माना गया, देखा गया एक पॉइंट भी ये भी कि उसका एक बलिदान ही था सोसाइटी के लिए, मतलब उस चीज़ से रिलेट कर दिया गया उसको, ठीक है। थर्ड क्या? सोशल एंड मॉरल इनजस्टिस। क्या वो सोसाइटी कैसे क्रूअल थी? सोसाइटी ने उसको गलत समझा, उसके चाइल्ड को बरियल नहीं दिया गया, ठीक है। और जो एंजल है वो ओपन माइंडेड होने को कुछ दिखाता था बट नहीं हुआ, उसको वापस एलेक के पास जाना पड़ा। डूम्ड लव्ड, द फेलियर ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जैसा लव को दिखाया जाता है वैसा टेस के साथ तो कुछ नहीं हुआ। हार्डी ने क्या लिया? टेस क्या कहती है? एंजल आई थिंक यू आर क्रूअल। एंजल मुझे लगता है कि तुम क्रूअल हो, बट आई लव यू जस्ट द सेम। पर मैं तुम्हें उतना ही वैसा ही प्यार करूँ। फिफ्थ क्या? एक मॉडर्न ट्रेजेडी सफरिंग विदाउट रिडम्पशन। कि लास्ट में कोई कुछ भी नहीं हुआ, एक मॉडर्न ट्रेजेडी अलग तरह की हुई ना, उसको कोई सोसाइटी ने अलग से पहचान दी ना, उसको उन चीज़ों को मतलब कुछ भी नहीं था रोल। फिर आता है क्रिटिकल कॉमेडी। डेविड सेसिल क्या कहते हैं? हार्डीज नोवेल फुल ऑफ फोर्सेस दैट आर आइदर हॉस्टाइल और इनडिफरेंट टू ह्यूमन होप्स। जो ह्यूमन होप्स की इसलिए इनडिफरेंट है। लियोनल जॉनसन क्या कहते हैं? टेस इज़ नॉट द ट्रेजिडी ऑफ वीमेन, इट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ यूनिवर्स विदाउट ऑर्डर। और यहाँ पे हमारा कंक्लूजन होता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन की वीडियो चाहिए या सबकी कंपाइल चाहिए, मतलब मैक्सिमम एक या दो वीडियो बस, इस तरह से सारे क्वेश्चंस की चाहिए। थैंक यू।